व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि टॉप 10 परफॉर्मर ऑफ 3 मंथ कौन कौन से हैं। उनका आपस में हम कंपैरिजन करने वाले हैं, प्राइस के लिहाज से, ROE के लिहाज से, ROA के लिहाज से, 52 वीक एवरेज वॉल्यूम के लिहाज से, और उसके बाद 3 मंथ का जो एवरेज वॉल्यूम है वो देखेंगे। तो वो टॉप 10 परफॉर्मर स्टॉक कौन कौन से हैं, उसमें जो पहला नंबर है वो वर्ल्ड कॉल का है। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास स्टॉक है वो बाइको पेट्रोलियम है। थर्ड नंबर पे जिस कंपनी का हम देखेंगे, जायज़ा लेंगे, वो DRG पाकिस्तान है। उसके बाद हम नेटवर्क का कंपैरिजन करेंगे। नेक्स्ट हम यूनिटी फूड को देखेंगे कि वो किस पोजीशन पर है। उसके बाद के इलेक्ट्रिक लिमिटेड को देखेंगे। उसके बाद हम टेलीकार्ड लिमिटेड को देखेंगे, प्राइस के लिहाज से कंपैरिजन करेंगे, EPS के लिहाज से, लेटेस्ट EPS के लिहाज से कंपैरिजन करेंगे। सिल्क बैंक को देखेंगे। उसके बाद जो 9th नंबर पे हम अस्कोल पेट्रोलियम, जो कि डिफ़ॉल्टर है लेकिन इसमें जो वॉल्यूम है वो सबसे ज़्यादा टॉप 10 में 9th नंबर पे अस्कोल पेट्रोलियम लिमिटेड आता है। और आखिर में हम देखेंगे गनी ग्लोबल होल्डिंग लिमिटेड को। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और कंपैरिजन करते हैं इन स्टॉक का। व्यूअर्स, इस वीडियो में जो टॉप 10 परफॉर्मर हैं 3 मंथ के, उनका जो कंपैरिजन करने वाले हैं, उसमें जो सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे हम प्राइस का कंपैरिजन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम अर्निंग पर शेयर कंपैरिजन यानी EPS कंपैरिजन पर जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा वो लेटेस्ट अर्निंग पर शेयर इन स्टॉक्स में क्या है उसका कंपैरिजन देखेंगे। उसके बाद PE रेशो कंपैरिजन को देखेंगे कि वो क्या है इन स्टॉक्स में। उसके बाद प्राइस टू बुक वैल्यू कंपैरिजन करेंगे। उसके बाद हम ROE रिटर्न ऑन इक्विटी कंपैरिजन का इनका आपस में देखेंगे कि कौन से ऐसे स्टॉक हैं जिनकी ROE ज़्यादा है और कौन से ऐसे स्टॉक हैं जिनकी ROE कम है। उसके बाद सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाले इन स्टॉक्स में ROA का कंपैरिजन हम करेंगे। नेक्स्ट कंपैरिजन पे हम जाएंगे कि लास्ट 3 मंथ इनकी जो वॉल्यूम का एवरेज है वो क्या है और उनकी आपस में रेशो क्या है और इनका कंपैरिजन क्या है। उसके बाद हम 52 वीक एवरेज वॉल्यूम इन स्टॉक्स में क्या है। आज की वीडियो में हम ये तमाम कंपैरिजन करने वाले हैं। व्यूअर्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। व्यूअर, सबसे पहले हम लास्ट 3 मंथ एवरेज वॉल्यूम का कंपैरिजन लेते हैं। अगर WTL की बात की जाए तो इसका जो एवरेज वॉल्यूम था लास्ट 3 मंथ का वो 32.19 मिलियन। नेक्स्ट जो है टेली है। टेली में जो वॉल्यूम था लास्ट 3 मंथ का एवरेज वॉल्यूम 20.79 मिलियन। बाइको की बात की जाए तो 16.94 मिलियन। GGL की बात की जाए तो 14.66 मिलियन शेयर जो ट्रेड हुए, ये उसकी एवरेज है। उसके बाद बात की जाए हम नेटवर्क की तो 13.34 मिलियन एवरेज शेयर इसकी लास्ट 3 मंथ की है। यूनिटी की बात की जाए तो इसकी लास्ट 3 मंथ का जो एवरेज वॉल्यूम है वो 10.76 मिलियन है। उसके बाद DRG की बात की जाए तो इसका जो लास्ट 3 मंथ का एवरेज वॉल्यूम है वो 8.54 मिलियन है। नेक्स्ट एस्कॉल जो डिफ़ॉल्टर हो चुका है 5.87 मिलियन इसका एवरेज वॉल्यूम है लास्ट 3 मंथ का जो ट्रेड हुआ। और KEL इसका 5.23 मिलियन
एवरेज वॉल्यूम है। और सिल्क की बात की जाए तो इसका 4.44 मिलियन एवरेज वॉल्यूम है लास्ट 3 मंथ का जो ट्रेड हुआ। व्यूअर्स, उसके बाद हम देखने वाले हैं कि 52 वीक वॉल्यूम एवरेज इन स्टॉक्स में क्या है। तो सबसे पहले WTL की बात की जाए तो 52.40 मिलियन शेयर इसकी एवरेज वॉल्यूम है लास्ट कंप्लीट ईयर का या 52 वीक का। उसके बाद अगर बात की जाए बाइको की, तो बाइको में जो है वो 23.88 मिलियन शेयर एवरेज है 52 वीक की। TRG की बात की जाए तो 18.60 मिलियन 52 वीक वॉल्यूम एवरेज है। हम नेटवर्क की बात की जाए तो 18.31 मिलियन 52 वीक वॉल्यूम एवरेज है। यूनिटी की बात की जाए तो 17.90 मिलियन इसका 52 वीक एवरेज वॉल्यूम है। उसके बाद KEL की बात की जाए तो 17.59 मिलियन 52 वीक वॉल्यूम एवरेज है। टेली की बात की जाए तो 15.95 मिलियन इसकी 52 वीक एवरेज वॉल्यूम है। उसके बाद अगर सिल्क की बात की जाए तो 13.21 मिलियन 52 वीक एवरेज वॉल्यूम है। उसके बाद अस्कोल की बात की जाए तो 13.15 मिलियन शेयर एवरेज वॉल्यूम है जो इसका पूरे साल में ट्रेड हुए। उसके बाद GGL की बात की जाए तो 11.58 मिलियन 52 वीक वॉल्यूम एवरेज। व्यूअर्स, उसके बाद जो हम कंपैरिजन करने वाले हैं वो करंट प्राइस के लिहाज से कंपैरिजन करने वाले हैं। तो उसमें जो सबसे हाईएस्ट प्राइस पे है वो TRG है इस टाइम आज की डेट में, जिसकी प्राइस 133.98 है। GGL की प्राइस आज की डेट में 36.59 है। यूनिटी तीसरे नंबर पर है, 30.24 इसकी प्राइस है। टेली चौथे नंबर पर है, 19.02 इसकी प्राइस है। बाइको की बात की जाए तो बाइको जो है वो 5वें नंबर का शेयर है इस कंपैरिजन में, जिसकी प्राइस 7.63 है। छठे नंबर पे हम नेटवर्क है जिसकी प्राइस 7.24 है। अस्कोल की प्राइस बात की जाए तो 6.49 है। KEL 8वें नंबर पे है इस कंपैरिजन में और इसकी प्राइस 3.57 है। WTL 9वें नंबर पर है जिसकी प्राइस 2.61 है। सिल्क बैंक की बात की जाए तो इसकी प्राइस 1.45 है और ये इस कंपैरिजन में 10th नंबर पर है। व्यूअर्स, नेक्स्ट जो हमारा कंपैरिजन है वो एनुअल EPS का है कि एनुअल EPS इन स्टॉक में क्या है। व्यूअर्स, जिसमें KEL की बात की जाए तो 0.43 एनुअल EPS है। यूनिटी की बात की जाए तो 0.39 इसकी EPS है। TRG की एनुअल EPS 0.14 है। WTL की एनुअल EPS -0.08 है। हम नेटवर्क की -0.12 है। टेली की -0.25 है। सिल्क बैंक की बात की जाए तो -0.44 है। बाइको की बात की जाए तो -0.46 है और GGL की बात की जाए तो -0.5 है। अस्कोल की बात की जाए तो -25.78 है। ये था इनका एनुअल EPS के लिहाज से कंपैरिजन। और अब चलते हैं हम इनके नेक्स्ट कंपैरिजन पर।
व्यूअर्स अभी अगर इनका लाटेस्ट टीपीएस के हवाले से कंपैरिजन किया जाए तो हम नेटवर्क पहले नंबर पर है जिसका 1.07 लाटेस्ट टीपीएस है, जीजीएल की 0.76 है, टेली की 0.31 है और KEL की 0.11 है। उसके बाद है टीआरजी की 0.06 है। उसके बाद सिल्क है, सिल्क बैंक की 0.02 लाटेस्ट टीपीएस है। यूनिटी की बात की जाए तो इसकी जो लाटेस्ट टीपीएस है वो माइनस में है, -0.03 है। WTL की बात की जाए तो लाटेस्ट टीपीएस -0.08 है। बाइको की बात की जाए तो इसकी जो लाटेस्ट टीपीएस है वो -0.13 है और हस्कोल की बात की जाए तो इसकी ईपीएस सबसे ज़्यादा नेगेटिव है और इसीलिए ये डिफ़ॉल्टर सेगमेंट में है और इसकी जो लाटेस्ट टीपीएस है वो -20.96 है। वीवर जो नेक्स्ट कंपैरिजन है वो पीई कंपैरिजन है। प्राइस अर्निंग रेशो इन स्टॉक्स में क्या है वो हम देख लेते हैं। उसमें जो सबसे पहले नंबर पर टीआरजी है जिसकी पीई की बात की जाए तो 957 है। यूनिटी की 77.54 पीई है और KEL की बात की जाए तो 8.3 है। WTL में 0 है, बाइको में भी 0 है, हम नेटवर्क में भी 0 है, टेली में भी 0 है। सिल्क बैंक की बात की जाए तो उसमें भी 0 है, अस्कोल में भी 0 है और GGL में भी 0 है। व्यूअर्स प्राइस टू बुक वैल्यू कंपैरिजन किया जाए तो यूनिटी जो है वो पहले नंबर पर है 2.32 के साथ, दूसरे नंबर पर टेली है 1.9 के साथ, GGL तीसरे नंबर पर है 1.87 के साथ। हम नेटवर्क प्राइस टू बुक वैल्यू के लिहाज से चौथे नंबर पर 1.77 के साथ, TRG पाँचवें नंबर पर 1.76 के साथ, सिल्क बैंक छठे नंबर पर 1.48 के साथ और बाइको सातवें पे है 1.43 के साथ और WTL की बात करें तो ये आठवें नंबर पर 1.04 प्राइस टू बुक वैल्यू है। KEL की 0.44 प्राइस टू बुक वैल्यू है और अस्कोल की बात करें तो ये नेगेटिव में है और इसकी जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो -0.22 है। वीवर्स इन स्टॉक में हम रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, ROE क्या है वो देखते हैं। तो उसमें अस्कोल में ROE जो है वो 288.91 है, KEL में 5.36 है, यूनिटी की ROE 3.58 है, TRG की 0.39 है, टेली की ROE माइनस में है, नेगेटिव में है -2.77, WTL की -3.25, GGL की -3.66, हम नेटवर्क की बात करें तो -3.71, बाइको की बात करें तो -9.28 और सिल्क की बात करें तो -36.7 है। व्यूअर्स हम देखने वाले हैं कि रिटर्न ऑन एसेट्स ROA कंपैरिजन करने वाले हैं कि इन स्टॉक में जो सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाला स्टॉक है इसमें ROA क्या है। KEL पहले नंबर पर है
1.44 RO है। यूनिटी की बात करें तो 1.11 है। TRG की बात करें तो 0.33 है। WTL की बात करें तो -0.93 है। उसके बाद टेली की बात करें तो -1.21 है। GGL की बात करें तो -1.71 है। सिल्क की बात करें, सिल्क बैंक की बात करें तो -1.91 है। और बाइको की बात करें तो -1.93 RO है। HUMNL हम नेटवर्क की बात करें तो RO है इसकी जो है वो -2.3 है। और अस्कोल डिफाल्टर की बात करें तो -29.44 है।